फॉरेन रेमिटेंस है वो फिर एक दफ़ा पाकिस्तान के ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने एक बार फिर अपनी धाक जो है वो बताई है और फिर अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 11.3% इंक्रीज़ है फॉरेन रेमिटेंसेस में और अब तक 15.8 बिलियन डॉलर की जो फॉरेन रेमिटेंस है वो पाकिस्तान में भिजवाई है। आईटी जो एक्सपोर्ट्स हैं उनमें 48% इजाफा हुआ है और फॉरेक्स रिज़र्व्स इंक्रीज़ हुए हैं 17.1% से और इस वक्त तकरीबन 24 बिलियन डॉलर के ऊपर जो है वो खड़े हैं। स्टेट बैंक और रिज़र्व इंक्रीज़ हुए हैं 31.8% से और 17.7 बिलियन डॉलर जो है वो स्टेट बैंक के पास इस वक्त है। और ये आप देख लीजिए ये इसके बावजूद हमारा इजाफा है जबकि हमारी इंपोर्ट्स जो हैं उनमें इजाफा हो रहा है और हमारा जो हमारा जो अकाउंट डेफिसिट है वो बढ़ा रहा है। करंट अकाउंट डेफिसिट जो है उसमें इजाफा हुआ है लेकिन उसके बावजूद जो फॉरेन रिज़र्व्स हैं उनमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई कमी नज़र नहीं आ रही और इससे एक ये भी साबित होता है कि हम जाली तरीके से, जिस तरह से इसहाक डार ने किया था कि एक जाली तरीके से जो डॉलर को स्टेबल रखने के लिए पैसे डाल रहे थे, हम उस तरह से नहीं कर रहे। स्टेट बैंक अपनी पॉलिसीज़ और रुपये अपने स्ट्रेंथ के ऊपर जो है वो आपको खड़ा नज़र आ रहा है। टैक्स कलेक्शन ग्रोथ जो है वो 32.5% के ऊपर है। 2,920 अरब रुपया जो है वो टैक्स की मद में इकट्ठा हो चुका है। एक और बहुत ज़बरदस्त चीज़ जिसको सेलिब्रेट करना चाहिए वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है जिसमें 20% इजाफा जो है वो हुआ है। इसी तरीके से जो प्राइवेट बिज़नेस को जो क्रेडिट है, जो बैंक थे पहले सिर्फ हुकूमत ही को कर्ज़ा दिया जा रहा था, पहली बार पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर जो है उसको कर्ज़ा दिया जा रहा है, उसमें 267% इजाफा हुआ है और 904 अरब रुपये का कर्ज़ा जो है वो प्राइवेट सेक्टर ने यानी प्राइवेट बिज़नेस ने लिया है। इसी तरीके से जो हमारी राइस है यानी चावल है उसमें 4.8% इजाफा हुआ है, कपास में 19% इजाफा हुआ है, शुगर केन यानी गन्ने में 8.7% इजाफा हुआ है और मेज़ में 1% इजाफा जो हुआ है।